बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:40 है। मैं पिछले 24 घंटे की कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल मैंने जब अली अमीन गंडापुर साहब ने स्पीच की और मैंने बहुत सख्त ट्वीट्स किए और मैंने यहाँ तक ट्वीट किया कि इन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। बहुत सख्त मैंने ट्वीट्स किए और मेरे जो लास्ट व्लॉग है कल का वो भी बहुत सख्त था उनके हवाले से। उस पर क्रिटिसिज्म भी आया और मैं ये समझता हूँ कि जब हम कोई बात करते हैं तो हमारे अंदर तनकीद सुनने का हौसला भी होना चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि आप जब बात करते हैं तो जब काउंटर आर्गुमेंट आता है तो आप उससे कायल होते हैं, आप उस बात को सुनते हैं और आप समझते हैं कि हाँ यार ये पॉइंट मैं मिस कर रहा था, ये मुझे किसी ने बता दिया। तो अगर आप कहीं पे गलत हो तो उस बात का एतराफ़ भी कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने जो कल बातें की थी उनसे आगे चलते हैं। और कल जो दावे किए गए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, या से मेरा नहीं बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने कल जो ट्विटर के ऊपर पोल करवाया जिसमें उन्होंने ओपिनियन मांगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा उससे क्या आप इत्तफाक करते हैं, तो 88% लोगों ने कहा कि हम इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने सच नहीं बताया। और 12% ने कहा जी हम उनसे इत्तफाक करते हैं। अच्छा, अब यही रेशो रही तकरीबन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी जो मैंने बात की। तो 10 से 12 या 15% लोग जो हैं उन्होंने तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं मशवरे देने, ये कौन होते हैं ये करने वाले, ये कौन होते हैं वो करने वाले। और ठीक है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसका एहतराम करता हूं। लेकिन मैं आपके सामने दलाइल रखता हूं कुछ और आपको बताता हूं कि आज जो शहर इक़्तिदार में 60 डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद फैसला आपको करना है। और ये भी आप जैसे वकील एक केस पेश करता है ना, तो उस वकील को तो काउंटर करने वाला एक या दो वकील होते हैं। यहां पे मैं एक मुकदमा आपके सामने रख रहा हूं और इस मुकदमे को काउंटर करने के लिए आप में से ये वीडियो 50,000 लोग सुने या 1 लाख सुने, तो यानी मेरे अकेले के मुकाबले में 1 लाख लोग हैं जो मेरी किसी बात को काउंटर कर सकते हैं और मुझे कह सकते हैं कि यहां पे आप गलत हैं, यहां पे आप दुरुस्त हैं, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, ये बात आप गलत कर सकते हैं। और हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मेरे लिए जो है वो एक उसकी इंपॉर्टेंस होगी और मैं उसको बड़े मतलब एक खुले दिल के साथ मैं लूंगा कि हाँ अगर मैं कहीं गलत हुआ तो मैं कह दूंगा हाँ यार ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा है। चलें जी, पहले शुरू करते हैं कि कल जिन लोगों ने तनकीद की मेरे ट्वीट्स पर या हम लोगों के ट्वीट्स पर जो हम कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने गलत बयानी किया है, झूठ बोला है, उनके पास जो काउंटर हमें करने के लिए सबसे बड़ा आर्गूमेंट था, वो सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये था पहले नंबर पर कि अली अमीन गंडापुर पस से पर्दा कहीं पर मिल के आए हैं, कोई राब्ता हुआ है, इमरान खान से भी शायद उनकी मुलाकात हो गई है और कोई डील हो गई है और उस डील में बहुत कुछ तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान को मिलने वाला है। और जिनमें से नंबर 1 यह है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होगी। और आखिरी जो उनका जुमला है उसको लेके पूरा एक माहौल बनाया गया कल अली अमीन गंडापुर के हक में 10 से 12 या 15% लोगों की जानिब से, जिसमें कहा गया कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, तो बहुत जल्द अच्छी खबरें आएंगी और मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। तो इससे उन्होंने कहा मुराद यह है कि इमरान खान भी उसके लिए भी कोई अच्छी खबर आ रही है, काजी की एक्सटेंशन भी नहीं हो रही, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और बड़ी गेम उठ गई है। अच्छा, मैं आपको यहां पर शुरू में एक बात बता दूं कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और उनमें से कुछ तो मैं आपको बताता हूं कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें से पॉजिटिव चीजें क्या है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन तहरीक इंसाफ में एक तो अच्छी चीज ये है कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून नहीं है। मुस्लिम लीग नून शरीफ खानदान ने पहले क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, 1% भी लोग शरीफ खानदान की उन पॉलिसीज पे नहीं बोलते। यानी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ तो छोड़ें, नीचे वाले भी जो कुछ कर रहे थे उन पर भी नहीं बोलते। लेकिन तहरीक इंसाफ की के अंदर ये हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन बोलता है, बात करता है, काउंटर करता है। यहां तक कि इमरान खान साहब की भी कभी कोई ऐसी चीज हो जिसकी मुखालफत करनी हो तो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। और इमरान खान को हमने देखा है कि जब कारकुनों का रिएक्शन आता है वो दोबारा अपने फैसले पे गौर करते हैं और कई बार उन्होंने अपने फैसले बदले भी हैं। अभी आप देख लें ज़िमनी इंतखाबात जब हुए थे तो 8 फरवरी के बाद तो 1 या 2 टिकट्स ऐसे दिए गए जिनका बताया गया कि इमरान खान साहब ने दिए। जब इमरान खान साहब तक पहुंचा कि ये वजह है कि ये तो वो लोग थे जिन्होंने रिजीम चेंज में हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का और इस निजाम का साथ दिया, तो इमरान खान ने टिकट वापस लिया। कई बार ऐसे हुए। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि देखें तहरीक इंसाफ को जो कारकुन है ना, वो जाहिर है अपनी पार्टी के साथ एक उनकी कमिटमेंट है और उनमें से कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम ये तनकीद करेंगे तो हमारा कारकुन डिमोरलाइज होगा, तो हमें इस वक्त कारकुन को इस जंग में डिमोरलाइज नहीं करना और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दमखम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें तहरीक इंसाफ के शायद 99% कारकुनान का उन लोगों तक रसाई ना हो जिन लोगों तक हमारी रसाई है। हम रिपोर्टर्स की रसाई है, मीडिया के लोगों की रसाई है, यूट्यूबर्स की रसाई है। मैं आपको बताऊं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया तो मैंने तहरीक इंसाफ के कम से कम कोई 12 से 13 लोगों को कॉल्स की और उनमें से 4 या 5 ने मेरी कॉल नहीं उठाई होगी, बाकियों ने कॉल उठाई और सब गिर गए थे, सब उलट गए थे कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। बहुत परेशान थे, किसी से बात तक नहीं हो रही थी कि यार ये हुआ क्या है हमारे साथ। और सब कोई किसी के पास कोई बात नहीं थी और वो कह रहे थे सब कुछ अली अमीन गंडापुर ने बर्बाद कर दिया। और अब जाहिर है उस वक्त ये पॉइंट ऑफ व्यू था। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है और डी चौक पे क्या सूरत हाल, इन सारी चीजों पे बात करते हैं। देखिए, पहले इस बात पर आते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन
इस वजह से अली मीन गंडापुर के साथ खड़े हो गए हैं कि अगर हम अली मीन गंडापुर के खिलाफ साथ नहीं खड़े होते और जो उनके खिलाफ एक माहौल बन गया है तो उससे हमारा कारकुन डिमोरलाइज होगा। तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में दम खाम है, उनकी बात ठीक है, इनका काउंटर भी मैं रखता हूं आपके सामने। दूसरा यह है कि वो ये कह रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी फतह है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन नहीं हो रही। ये बात भी इसमें भी दमखम है कि इससे बड़ी फतह क्या हो सकती है कि एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को इस नेट पर पहुंचा दिया है पिछले एक साल में, जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात करवाए, जिसने इमरान खान को सजाएं दिलवाई, जिसने शरीफ खानदान को बरी किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस मोड़ पर, इस नेट पर है, पूरे मुल्क में क्योस है, इंतशार है, अनारकी है। और ये जो उधर कराची का वाकया भी इतना बड़ा सानिया हो गया जो कि दहशतगर्द जो खारजी हैं, जो दहशतगर्द हैं, और ये दहशतगर्द जो बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं, ये जहन्नमी कुत्ते हैं और इनको बिल्कुल इनका खात्मा करना चाहिए, आखिरी दहशतगर्द तक इनका खात्मा करना चाहिए, इनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि सिंध हुकूमत जो है एन उस वक्त जब वहां पे ये हमला हो रहा था तो उस वक्त वजीर आपके खारजा इसहाक डार गाड़ी ड्राइव करके और पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के करते धरते जो हैं वो उस वक्त मौलाना फजल रहमान के पास काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए वोट मांग रहे थे। और उस वक्त आपका वजीर दाखिला जो है वो वहां पे बतौर चेयरमैन पीसीबी लाहौर में कजाफी स्टेडियम की तामीरात का जायजा ले रहा था। तो और हजार हा पुलिस जो है वो सिंध से इस्लामाबाद बुला ली गई तहरीक इंसाफ वालों को मार चढ़ाने के लिए, जुल्म जबर और बर्बरियत के लिए, और पूरा मतलब कोई फोकस नहीं था सिंध हुकूमत के ऊपर, वहां अमन अमान के ऊपर। और इतना बड़ा सानिया हो गया वो भी SCO से पहले, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है, हमारे मुल्क, हमारे वतन, हमारी धरती के लिए बहुत खतरनाक है। उसके बाद यह कहा गया कि जब खान का एतमाद है अली मीन गंडापुर पर, तो हम उस वक्त तक अली मीन गंडापुर पर अदम एतमाद नहीं कर सकते जब तक इमरान खान की जानिब से कोई बयान नहीं आ जाता। इसमें भी पॉइंट ऑफ व्यू में दम खान है। फिर उन्होंने कहा कि ये सारे उन्होंने उनके दलाइल हैं, इन दलाइल के काउंटर पे बाद में आएंगे। एक लम्हे के लिए मैं उनके इन तमाम दलाइल को दुरुस्त मान लेता हूं, एक लम्हे के लिए, आगे चल के इनके काउंटर पे बात करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के 88%, 90% या 85% लोग जो अली मीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनमें से बहुत अहम लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, ये बात मैं आपको ऑन ओथ बता सकता हूं, ऑन ओथ ये बात बता सकता हूं कि मेरी तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों से बात हुई, कोई एक भी अली मीन गंडापुर के बारे में पॉजिटिव नहीं था, जितने भी लोगों से बात हुई। और मैं तो, ये तो वाकया कल हुआ है, मैं तो परसों रात के मेरे व्लॉग देख लें जिसमें मैंने बता दिया था कि KPK हाउस की एक शख्सियत ने मुझे कहा कि मैं कुरान मजीद लेके जाऊंगा इमरान खान के पास और उसको बताऊंगा कि अली मीन गंडापुर ने कैसे तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। अली मीन गंडापुर जो है वो उसको हम मना करते रहे कि KP हाउस मत आना, यहाँ पे रेंजर्स है, नामालूम अफराद है, उसके बावजूद वो आया। लेकिन अब आते हैं जरा, लेकिन जो 90% लोग हैं वो जाहिर है लोग जाहिल तो नहीं है। और दूसरी बात है, जहां तक हमारी बात है, तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है उनकी कमिटमेंट ठीक है कि अगर वो समझते हैं कि इस वक्त तनकीद करने से हमारी पार्टी को नुकसान होगा तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन हमारा जो है ना, हमने रिपोर्ट करना होता है, हमने रियलिटी बतानी होती है। आज हम लोगों को बताएं कि अली मीन गंडापुर ठीक कह रहा है, और कल को इमरान खान की जबान से जब आ जाएगा कि अली मीन गंडापुर ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, तो वो डिजिटल मीडिया वाले और वो सहाफी और वो एंकर्स कहां जाएंगे जो अली मीन गंडापुर के साथ खड़े होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये जरूर हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मौके के ऊपर अली मीन गंडापुर के हवाले से शायद चीजों को डिले कर दें और उस तरह से ना करें। लेकिन आज आप ये मेरी बात नोट करके रख लें, अपने पास ये क्लिप सेव करके रख लें, इमरान खान ये बात करेगा, बोलेगा कि इस पूरी तहरीक की पीठ में छुरा जिसने घोंपा उसका नाम अली मीन गंडापुर है। देखिए, कुछ सवालात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जल्दी, और ये मेरे सवालात हैं। अगर इनका जवाब उन हमारे दोस्तों के पास है जो मुझ पे या हमारे दोस्तों पे तनकीद कर रहे हैं, तो वो जरूर मुझे बताएं। उन सबकी जितने तनकीद कर रहे हैं उन सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और मोस्टली के पास 70-80% के पास ट्विटर पे मैं उनको फॉलो भी करता हूं। मुझे डीएम कर सकते हैं, अपना वो काउंटर जो भी है वो मुझे इस पर आर्गूमेंट दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो तहरीक इंसाफ के जितने लोगों को मैंने कॉल्स की उनमें से सिर्फ एक बंदे ने मुझे ये कहा, सदीक भाई आप को लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं और आप जब ये बात कर रहे हैं तो इससे हमें एक नुकसान हो सकता है, वो ये है कि हमारे जो MNAs जो इस वक्त हमने काबू करके रखे हुए हैं वो ही ना टूट जाएं इस माहौल में कि अगर मतलब ये तो खत्म हो गई है गेम तहरीक इंसाफ की, PTI की, और ये तो सब कुछ उजड़ गया है, तो वो ये ना हो कि दोबारा हुकूमत के साथ मिल जाएं और काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन में वोट ना डाल दें। लिहाजा आप हल्का हाथ रखें। मैंने कहा यार हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी जो तनकीद हुई वो ये हुई कि ये यूट्यूबर्स कौन होते हैं PTI को मशवरा देने वाले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मशवरा तो हमने कहीं भी नहीं दिया, हम तो सिर्फ इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत है। ये तो हमने नहीं कहा कि अली मीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटा दें या ये कर दें वो कर दें, हमने तो कोई मशवरा नहीं दिया था, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि दयानतदारी का तकाजा यह है कि आपको जो लोग सुनते हैं वो लोग जो है आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दुरुस्त बात करें। वरना देखें हम जब भी KPK गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कभी प्रोटोकॉल नहीं लिया तो KPK गवर्नमेंट से, लेकिन KPK अली मीन गंडापुर साहब की जितनी भी टीम है उन सब ने हमेशा रब्ता किया है और कहा है कि जहां आपको फैसिलिटेशन चाहिए, जो आपको हमारी सहूलत चाहिए, जो चीज चाहिए आप हुक्म करें। लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है
कि आज तक कोई अली मीर गंडापुर साहब की टीम नहीं कह सकती कि हमने उनसे कोई फेवर लिया है। और एक बार एक सरकारी मुलाजिम कहीं फंसे हुए थे तो मैंने अली मीर गंडापुर साहब की टीम को कहा, कोई लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी तो मुझे किसी ने रब्ता किया था, तो मैंने उनको नंबर दिया, मैंने कहा प्लीज जो है वो आप इनसे रब्ता करिए। या 2-3 बार केपीके से कुछ लोगों ने नंबर मेरा लेके मुझे रब्ता किया और कहा कि जी हमारे साथ ये वाकया हो गया है, एक फैमिली ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उनके साथ मोटरवे पे वाकया हो गया, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे साथ इतनी बड़ी डकैती हो गई है मोटरवे पे और सब कुछ लूट लिया उनका। मैंने कहा बाकी अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अपना जाती काम ना कहा है। जब पीटीआई की 3.5 साल गवर्नमेंट भी थी, आज तक कोई नहीं बता सकता कि पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई किसी तरह का जो है वो फायदा लिया हो। और ये बात तहरीक इंसाफ के बहुत से मिनिस्टर्स ये बात जानते हैं। और उस दौर में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 3.5 साल में 2 मिनिस्टर्स के दफ्तरों में हम 2 या 3 बार गए होंगे, इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कभी किसी के दफ्तर में भी नहीं गए। और खान साहब से जब हमारी मुलाकात रही, ना इमरान खान ऐसी शख्सियत हैं कि कभी वो आपको कोई इस तरह की माली फायदा दे और ना कोई जुर्रत कर सकता है इमरान खान को कोई जाती काम कहने का। और ये वजह है कि मीडिया के बहुत से लोग इमरान खान से नाराज हुए जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान से कि इमरान खान उनको कहीं ना कहीं नौकरियों पर लगाएगा, कहीं सफीर लगाएगा, कहीं थिंक टैंक का सरबराह लगाएगा, कोई और काम करेगा। लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं किया और ना इमरान खान का ये मिजाज है। अब आ जाए, मैं जरा सवाल आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल वो ये है कि पत्थरघाट से अली मीर गंडापुर साहब मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करते हुए काफिले को छोड़ के छोटी गाड़ियों में वहां से निकले क्यों? जब इमरान खान ने यह कहा था कि अली अमीन डी चौक पहुंचेगा चाहे जितने दिन भी लगे, इमरान खान ने यह तो कहा ही नहीं था कि अली मीर गंडापुर जो है वो जुमे को निकले और जुमे को पहुंचे या हफ्ते को पहुंचे। इमरान खान का बार आप सर्च कर लें, आप सबको पता है इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पहुंचेगा डी चौक चाहे जितने दिन भी लगे। तो क्या जरूरत थी अली मीर गंडापुर को मुतबादिल रास्ता लेकर वहां पहुंचने की? दूसरा यह है कि अली मीर गंडापुर साहब जो है वो चाइना चौक क्यों गए, आगे डी चौक तक क्यों नहीं आए? तीसरा यह है कि वो वहां से बगैर सिक्योरिटी के, उनके साथ 250-300 सिक्योरिटी वाले थे, वो उन सिक्योरिटी वालों के बगैर जो है वो केपी के हाउस क्यों चले गए? और जब उनको बार बार यह बताया जाता रहा कि अली मीर गंडापुर साहब आप यहां ना आइएगा, ना मालूम अफराद हैं, रेंजर्स है, रेड जोन बंद है, और वहां तो दाखिल ही कोई नहीं हो सकता था, इवन के मिनिस्टर्स दाखिल नहीं हो सकते थे। मुसद्दिक मलिक की आपने वीडियो देखी कि वो उस दिन पैदल गया था, सिर्फ किसके लिए गेट खुला था? मोहसिन नकवी के लिए। वहां तो जा ही कोई नहीं सकता था, परिंदा पार नहीं मार सकता था, तो अली मीर गंडापुर क्यों अंदर गए? फिर उसके बाद अगली बात यह है, और जब उनको बार बार यह बताया जाता रहा कि अली मीर गंडापुर साहब अंदर ना आइएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप इमरान रियाज खान साहब के व्लॉग सुने और दिल पे हाथ रख के, अगर तो आप उन लोगों में से जो ये समझते हैं कि इस मौके पे तनकीद नहीं करनी चाहिए जब तक इमरान खान का मौकफ नहीं आ जाता, तो आप जस्टिफाइड हैं। वरना दिल पे हाथ रख के जरा इमरान रियाज खान साहब का व्लॉग सुने जिसमें उन्होंने अली मीर गंडापुर साहब को बताया कि ऊपर बंकर में पहले लेटर है, फिर बंकर के बाद एक और ऊपर बंकर में लेटर है, उनकी जनाब वो कहते हैं कि नील पड़ गए मेरी कमर के ऊपर और बारिश में बारिश ऊपर होती रही। फिर वो कहते हैं वो वहां से उतरे ट्रेल 3 या ट्रेल 5 से वो मुनाल पहुंच गए, मुनाल से पहाड़ी क्रॉस करके केपीके में दाखिल हो गए। मतलब ये खुदारा अली मीर गंडापुर साहब ये फिल्मी सीन क्रिएट ना करें, बात वो करें जो किसी के अकल को अपील करे। मतलब जो आपको कोई सपोर्ट करना चाहता है वो आपको सपोर्ट कर पाए। फिर आप फिल्मों वाले ड्रामे और ड्रामा वाले ड्रामे आप कर रहे हैं कि पत्थर फेंक के और गाड़ी को रोका। फिर वो इमरान रियाज खान साहब ने दुरुस्त सवाल किया कि जिस गाड़ी में आप बैठे उस गाड़ी वाले के पास मोबाइल नहीं था, कोई और मोबाइल नहीं था, आप वहां से निकलते ही केपीके के हदूद में जब आप आ गए तो आप वज़ीर आला थे भाई, आप कोई आम बंदे थोड़ी थे। आप जिस डीसी को किसी डीपीओ के दफ्तर चले जाते, किसी डीसी के दफ्तर चले जाते, किसी एमपीए के घर चले जाते, किसी एमएनए के घर चले जाते, किसी और अपने वर्कर के घर चले जाते। और एक बात मेरी बार बार मैं आपसे करूंगा, देखें आम रिपोर्टर को भी लोग आप जानते हैं, और अली मीर गंडापुर साहब चढ़ के जा रहे हैं ट्रेल पे। हमने कई बार ये जाते हैं, हम ट्रेल्स वगैरह पे जाते हैं, कई बार ऐसे हुआ है कि हमारी क्या हैसियत औकात है, कितने लोगों में देखते हैं? एवरेज 1 लाख लोग देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा आजकल हाई पे तो 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख लोग देख लेते हैं। 1 लाख व्यूअरशिप है टोटल एवरेज, और 1 लाख व्यूअरशिप के हिसाब से हालात ये हैं कि हम अगर कहीं पे जा रहे हो किसी ट्रेल पर तो रास्ते में 5-7 बंदे ऐसे जरूर मिलते हैं कि यार हम आपको यूट्यूब पे हमने देखा हुआ है या हम आपको जानते हैं। हम जैसे जिनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, जिनको 1 लाख एवरेज लोग देखते हैं, हमें लोग पहचान जाते हैं, तो अली मीर गंडापुर को किसी ने नहीं पहचाना। और फिर दूसरी बात यह है कि आगे कई केपीके के देहात आए, और इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान शहरों से ज्यादा देहातों में पॉपुलर है। आप किसी के घर चले जाते, वो वहां से आपको मोबाइल दे देते, आप कॉल कर लेते। मतलब किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? और फिर आप जो है वो कह रहे हैं कि आप सवात गए और सवात से हो के आप पेशावर है। कोई खुदा का खौफ करें, बात वो तो करें कि अगर कोई आपको डिफेंड करना चाहता है या कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है तो वो आपको सपोर्ट करें। और आप एक वज़ीर आला हैं, मुंतखब वज़ीर आला हैं, फॉर्म 45 के वज़ीर आला हैं, आप फॉर्म 47 के वज़ीर आला नहीं है, आप मरियम नवाज नहीं है, आप मुराद अली शाह नहीं है, आप सरफराज बुट्टी नहीं है जो जरदारी के बेटे होने की वजह से, मुंह बोले बेटे होने की वजह से जिसको लगाया गया, और कुछ और भी वजूहात है जो पूरा पाकिस्तान जानता है। क्या बात कर रहे हैं आप? उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सब कुछ आईजी पे डाल दिया, सब कुछ आईजी पे डाल दिया, और किसी को कोई ब्लेम नहीं दिया। अच्छा, और जब इमरान रियाज साहब से मिले तो उसमें ब्लेम देते रहे कि रेंजर्स भी थी, फायरिंग हुई, फलां भी हुआ, फलां भी हुआ, फलां भी हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद फैसल अमीन साहब ने यह बताया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वीडियोस भी उन्होंने जारी की, और ये आके और अली मीर गंडापुर साहब सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। फिर वो किसी हद तक कह रहे हैं कि पार्टी पूरी झूठ बोल रही थी कि मैं जबरी तौर पर हिरासत में था, गुमशुदा था। नहीं, मैं तो छुपा हुआ था, और मैं कितने बजे छुपा हूं?
3:45 बजे छुपा हूं और अगले दिन मैं रात 8 बजे जो है वो 28 घंटे बाद पेशावर पहुंचा हूं। कोई खुदा का खौफ करें, कोई खुदा का खौफ करें। इस दौरान आपने पानी कैसे पिया, आपने खाना कैसे खाया, आप वहां से निकले कैसे। रेड जोन में जो लोग गए हुए हैं ना, हम लोग जाते हैं, रोज जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हमें पता है वहां परिंदा पार नहीं मार सकता। इतनी रेंजर्स और फौज थी केपीके हाउस के इर्द गिर्द, इतनी रेंजर्स फौज और पुलिस थी कि परिंदा पार नहीं मार सकता था। दूर दूर तक ना बंदा था ना बंदे का निशान था। फिर केपीके का एक ही गेट है जिससे अली गंडापुर साहब निकल सकते थे और उस गेट के ऊपर सिक्योरिटी थी और वो गेट खुल नहीं सकता था क्योंकि उधर इस वक्त तक जो है वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई है अंदर बाहर। और आप कैसे वहां से निकले? मतलब आपको किसने निकलने दिया? मतलब वहां से तो मीडिया के जो एनी शराजी और कुछ और मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे। मुझे नहीं पता कि एनी शराजी अंदर थी या बाहर थी। कुछ और हमारे दोस्त वहां पे थे जो एनी शराजी के इसलिए कह रहा हूं कि वो और कुछ और हमारे दोस्त जो बाहर जिनको देखा हमने कि वो केपी उसके बाहर खड़े थे, लेकिन जो अंदर भी 2 गाड़ियां थी केपी पुलिस इनकी साफियों की, वो रेंजर्स ने अपने हाई आपसे पूछा और उनसे पूछ के और तब उनकी गाड़ियों को निकलने दिया और पूरी डिग्गियां शिगियां चेक करके। अच्छा, उसके बाद यानी आप ये देखें कि एडवोकेट जनरल केपीके ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था और उन्होंने के हब्से बिजा में और गुमशुदा हैं। और जो केपीके असेंबली के स्पीकर उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए थे अली मीर गंडापुर के। मतलब क्या बात आप कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं आपको यहां पे ये भी बताऊं, साथ साथ मुझे बातें याद आ रही हैं। मुझे एक आम शख्सियत ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें पहले से कुछ चीजों का पता था, हम तो चुप थे और ये वो सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद यह है कि आप कह रहे हैं कि आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि जो है ना उसके बाद हम आगे आते हैं। देखें ये इस बात, हाँ वो तो खैर मैं बातें कर चुका हूं, ये सारी इसलिए मैं रिपीट नहीं करता कि एक लफ्ज़ नहीं बोला जहां बोलना चाहिए था। और इसी तरह से जो देखें पिंडी एहतजाज में जब अली मीर गंडापुर आ रहे थे और ये उधर रुक गए थे, इस पे वहां से वापस चले गए थे उससे टूल प्लाजा से, तो सबसे पहले मैंने एग्रेसिव ट्वीट्स की थी कि इसने बिल्कुल ठीक किया अली मीर गंडापुर ने, क्योंकि उस वक्त इमरान खान ने सिर्फ एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन उसमें भी अगले दिन इमरान खान ने कह दिया कि अली मीर गंडापुर ने गलत किया, वापस जाके उसको वापस नहीं जाना चाहिए था, उसको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन इस बार तो ये फाइनल कॉल थी, वापसी थी नहीं। और आप देखें, आपको याद है, आप में से अगर कोई मुझसे शेयर कर सके वो स्क्रीनशॉट्स या नीचे उसका लिंक, कि जिसमें अली मीर गंडापुर साहब का एक बयान था कि मुझसे राब्ता किया गया है कि ये सारा कुछ खत्म करो, लेकिन मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार उसके पास है जो अडयाला बैठा है, उससे बात करो। और अली मीर गंडापुर साहब ने कहा कि हमारी कोई वापसी नहीं है, हम वहां जाके मतलब हमारा वापसी का कोई वो नहीं है, और वापसी का एहतजाज खत्म करने का इख्तियार इमरान खान के पास है और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। तो वो जेल बैठे और उससे जाके और बात कर लें। उसके अलावा अली मीर गंडापुर साहब अली मीर गंडापुर साहब जो हैं, वो जो उनकी वहां संजानी के बाद संजानी तकरीर में जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने अली मीर गंडापुर साहब ने जो उधर तकरीर की, उसमें संजानी के बाद वो जब लापता हो गए और वो वापस जाकर उन्होंने जो तकरीर की, हर जगह वो आपको पता है क्या कहते रहे, किसको टारगेट करते रहे, और इस बार सब क्लीन चिट दी उनको और सारा कुछ आईजी पे डाल दिया। और उसके बाद देखें, हमसे ये ना कहें कि हम तनकीद नहीं करते एस्टैब्लिशमेंट पर, हम तो रोज बताते हैं। जब हम आपको ये कहते हैं कि 17 सीटर पार्टी को मुसल्लत कर दे, तो किसने मुसल्लत किया? 20 सीटें पीपल्स पार्टी के साथ थी और 17, 20 और 17 37 सीटों वालों को 215 पे काजी फाइजा के जरिए किसने पहुंचवाया? हम तो रोज ये बात करते हैं, तो हमें ये ना कहें कि हम तनकीद नहीं करते। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब ये सारी चीजों की, अब आए जरा बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों पर। कल तक हमें ये बहुत से दोस्तों ने बताया कि जनाब सब ओके है, सब अच्छा है, गेम डल गई है, गेम पड़ गई है, कमाल हो गया है और अच्छी खबरें आएंगी। अब सुन लें जी अच्छी खबरें क्या आई हैं। इमरान खान की बहनों पर, अलीमा खान और उज़मा खान पर दहशतगर्दी के मुकदमात, उनकी तजलील की गई और इमरान खान से मुलाकात पर आज पाबंदी लगा दी गई है। और आज अडयाला में इमरान खान से किसी को नहीं मिलने दिया गया। अगले 15 दिन के लिए इमरान खान से मुलाकातों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। केपीके हाउस मुकम्मल तौर पर सील हो गया है। केपीके के वसाइल इस्तेमाल करने के इल्जाम पर केपीके हुकूमत के खिलाफ तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। और वो अली मीर गंडापुर साहब जिन्होंने कल आईजी को कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम्हारा बाप यहां खड़ा है, उस आईजी ने अली मीर गंडापुर के इस खिताब के आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे दोस्त अवैस कियानी को इंटरव्यू दिया और उसने मतलब बहुत सख्त जवाब दिया, अली मीर गंडापुर को नाम लिए बगैर, और बहुत एग्रेसिव जवाब दिया। ये आपके हालात हैं कि जिस आईजी को आपने कुर्बानी का बकरा बनाया, जिस आईजी को आपने ठोक के रख दिया, उस आईजी ने आपको उससे ज्यादा ठोक के रख दिया, तो क्या आपके मुंह में रह गया? क्या आपका रह गया? आपकी हैसियत क्या रह गई जब एक आईजी को आपने ठोका और ये इस फ्लोर पे आके माफी मांगेगा? उस आईजी की टीम ने जाके सीडीए के साथ आज आपका केपीके हाउस सील कर दिया। कल उस आईजी ने आपके खिलाफ आधे घंटे बाद बयान दिया, क्योंकि उस आईजी को भी हकीकत का पता है अली मीर गंडापुर साहब, इसलिए उसने आपको इनके जवाब पत्थर से दिया है। और फिर आपका बनता भी नहीं था, आपका कद काट ये नहीं बनता था कि आप एक आईजी को जो है वो इस तरह से उसके ऊपर चढ़ दौड़ें। फिर उसके बाद आज की एक और खबर के पीटीआई के जो गिरफ्तार निहत्ते कारकुन थे उनको दहशतगर्दों की तरह मुंह पे कपड़े चढ़ाकर पेश किया गया उनकी। और देखें एक और चीज होगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूं
ये जो आईजी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया ना, अब आईजी का बस जाहिर है अली मीन गंडापुर पे तो नहीं चलेगा। आईजी को पता है कि अली मीन गंडापुर साहब कहां से बोल रहे हैं और क्यों ये उन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया आईजी को। हाँ, आईजी की तरक्की हो जाएगी, उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, मराद बढ़ जाएंगी, वो उधर से बढ़वा दी जाएंगी कि यार तुमने हमारी खातिर गालियां सुनी, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब पीटीआई के जो गिरफ्तार कारकुन है उनके ऊपर बहुत तशद्दुद होगा, बहुत टॉर्चर होगा। आईजी जो है वो अली मीन गंडापुर वाला गुस्सा पीटीआई के निहत्ते कारकुनान और शहरियों पर निकालेगा। उसके बाद ये हुआ जनाब कि काजी फायसा की एक्सटेंशन के लिए दोबारा जो है वो मुलाकातें शुरू हो गई और उसके बाद जनाब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वो अलामिया पढ़ना तो चाहता था लेकिन वीडियो क्योंकि बहुत तवील हो गई है और वो मैं आगे किसी वीडियो में पढ़ूंगा अलामिया। लेकिन 5:20 पे शेख वकास अकरम साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात है तहरीक इंसाफ के, जाके उनके ट्विटर पे अभी चले जाएं, अलामिया पढ़ लें, उसमें अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से एक लफ्ज जो है वो मौजूद नहीं है, एक लफ्ज नहीं मौजूद अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से। इसका क्या मतलब है कि पार्टी ने उनके जिक्र तक नहीं किया, उनके खिताब पे कमेंट तक नहीं किया अली मीन गंडापुर साहब की स्पीच पर, और खामोश है और बिल्कुल परेशान है सबके, ये हुआ क्या है। फिर उसके बाद आपको यह भी बताऊं कि हालांकि कल की सबसे बड़ी खबर अली मीन गंडापुर था और अली मीन गंडापुर के ऊपर पार्टी के अलामिया में नाम तक नहीं है उसका, तो इसका क्या मतलब है? पार्टी कह देती ना हम उसके साथ खड़े हैं, कह देती पार्टी, क्यों नहीं पार्टी ने कहा। अच्छा, उसके बाद टॉक शोज में आज मेरी इत्तला यह है कि पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं ने जाने से इनकार कर दिया और जो जा रहे हैं उन्होंने ये शर्त रखी है कि आप हमसे अली मीन गंडापुर पे कमेंट नहीं मांगेंगे, लेकिन डेफिनेटली अली मीन गंडापुर पे बात होगी। फिर उसके बाद उन्होंने कल अली मीन गंडापुर साहब ने सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ उनकी स्पीच के बाद उसमें शिरकत नहीं की, क्यों नहीं की। फिर उसके बाद आज भी वो किसी इजलास में, अब तक की खबर नहीं आई जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आज वो पीटीआई के किसी इजलास में आए हो, नहीं आए। केपी के हाउस सील हो गया, वहां पे जो कुछ हो रहा है और उसके ऊपर अली मीन गंडापुर साहब का कोई बयान नहीं आया, इस वक्त तक नहीं आया। उसके बाद जो कुछ केपी के हाउस में हुआ या इससे पहले जो अली मीन गंडापुर बता रहे हैं कि वहां पे सीधे फायर किए गए, तोड़फोड़ की गई, बर्बाद कर दिया गया, हमारी जनाब सूबे पे हमला हो गया, हमारी गैरत पे हमला हो गया, क्या आपने कानूनी कार्रवाई की है? भेजे ना ये केपी के की लीगल टीम को वहां जाके एफआईआर करवाएं इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर, मुतलका थाने में। नहीं होती तो एफआईआर तो आप अदालत जाएं एफआईआर करवाने के लिए, आप कानूनी को कार्रवाई करें, यहां से आप किसी अदालत से रजू करें, कुछ तो करें आप। यानी मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो सील हुआ है ये तो ये जाएंगे अदालत में, मैं बात कर रहा हूं जो कुछ हमला अली मीन गंडापुर कह रहे हैं कि तोड़फोड़ हुई है और सीधी फायरिंग हुई है, आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? आप करवाएं ना एफआईआर, वहां नहीं होती केपी के में एफआईआर कर दें कि जी ये हमारी है वो थी और हम यहाँ पे पेशावर में कोई एफआईआर कर रहे हैं, कहीं तो एफआईआर करें। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहीं पे एफआईआर और कहीं कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। और ये हो गया सारा कुछ। तो देखिए बड़ी अली मीन गंडापुर ने जो है वो ज्यादती की है, लेकिन बात यह है कि अली मीन गंडापुर इस वक्त इरेलीवेंट हो गए हैं। और आज अगर ये बात मैं मान लूं कि अली मीन गंडापुर साहब के साथ मामला जो तय हुए हैं, इमरान खान उसमें ऑन बोर्ड थे, तो आज इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दी? आज इमरान खान हक में बयान दे देते हैं अली मीन गंडापुर के। इमरान खान से मुलाकात इसलिए नहीं होने दी गई कि इमरान खान रिएक्ट करते हैं अली मीन गंडापुर के हवाले से, कहते हैं कि अली मीन गंडापुर को करके दोबारा इस्लामाबाद के लिए रवाना हो, इसलिए आज इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। और अब आ जाए जो मैंने शुरू जहां से किया था कि पीटीआई के कारकुन जो अली मीन गंडापुर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक लम्हे के लिए मैंने शुरू में कहा था कि वो दुरुस्त कह रहे हैं, उसको साइड पर रखते हैं। अब मैं उसका एक एक जुमले में काउंटर बता दूं। पहला जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान का है कि अगर हम अली मीन गंडापुर पे तंकीद करते हैं तो हमारे कारकुन डिमोरलाइज ना हो जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो डिमोरलाइज होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुन का ताल्लुक इमरान खान के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। धचका बहुत लगा है, कमर टूट गई इस तहरीक की, लेकिन डिमोरलाइज वो नहीं होंगे क्योंकि वो इमरान खान की कॉल पर आए थे और चंद एक पीटीआई के लीडर्स के अलावा कोई भी नहीं था। तो कारकुन तो निकलते रहे, निहत्ते लड़ते रहे, तो कोई डिमोरलाइज नहीं होगा। और देखें पहले कहा जाता था तहरीक इंसाफ को जनरल फैज पीछे है, फलाना पीछे है, फलाना पीछे है, कोई भी अब पीछे नहीं है ना, इमरान खान भी जेल में, इमरान खान की कॉल पे ये सारा कुछ हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ का कारकुन अली मीन गंडापुर पर तनकीद से डिमोरलाइज होगा, बल्कि पीटीआई का कारकुन इससे डिमोरलाइज हो रहा है कि इसकी गलत चीजों को डिफेंड किया जा रहा है। उसके बाद यह है कि जनाब इससे हमारे एमएनएस न टूट जाएं, जो हमारे एमएनएस जिनको हमने मैनेज किया हुआ है, छुपाया हुआ है, वो न टूट जाएं कि यार ये तो गेम खत्म हो गई है। नहीं, एमएनएस को यह पैगाम गया है कि अगर अली मीन गंडापुर जैसा बंदा जीरो हो गया है तो हमारी तो हैसियत और औकात ही कोई नहीं है। अगर अली मीन गंडापुर एक ब्लंडर करके, पार्टी उसने नहीं छोड़ी, सिर्फ वो वापस वहां से आया है और गलत तरीके से आया और उसने सच नहीं बताया, तो वो बर्बाद हो गया, अली मीन गंडापुर जीरो हो गया। और हम तो है, हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं है एमएनएस की, हम अगर गए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इसका काउंटर ये बनता है कि ऐसा नहीं है कि एमएनएस टूटेंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा है और अवामी प्रेशर है। उसके बाद यह है कि जनाब जो है ना कि कमिटमेंट दे दी गई काजी की एक्सटेंशन नहीं होगी। बात यह है कि ये काजी की एक्सटेंशन तो आप ताकत से रुकवा सकते थे ना। आप आगे अली मीन गंडापुर वहां पे बैठा रहता पत्थरघाट, ये कर ही नहीं सकता तैनी तरमीम। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कमिटमेंट दे दिया है तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते, जिनकी कमिटमेंट पे आप वापस आ गए और आप कह रहे थे अच्छी खबरें आएंगी। मैं ऊपर बजा चुका हूं जो आज अच्छी खबरें 14-15 आई हैं आपके बारे में। उसके बाद जी इमरान खान का क्योंकि उसके ऊपर एतमाद है अली मीन गंडापुर के ऊपर, इसलिए हम अली मीन गंडापुर के साथ खड़े। अच्छा, इमरान खान ने तो उस्मान बुज़दार को भी वज़ीर आला पंजाब बनाया था, इमरान खान ने तो महमूद खान को भी वज़ीर आला केपी के बनाया था, इमरान खान ने तो ये जो एजेके में
वो तनवीर इलियास था, उसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। देखिए इमरान खान एतमाद करता है, लेकिन इमरान खान की पीठ में पहले बड़े बड़ों ने में खंजर घोंपा, पीठ में छुरा घोंपा, और परेश खट्टक ने धोखा नहीं दिया, जहांगीर ने धोखा नहीं दिया, अलीम खान ने धोखा नहीं दिया। इनसे ज्यादा कौन इमरान खान के क्लोज था? तो इमरान खान एतमाद तो करता है, और नो डाउट इमरान खान को इस वक्त सबसे ज्यादा अलीम गंडापुर पे एतमाद था, लेकिन इमरान खान की पीठ में माजी में करीब में बहुत लोगों ने छुरा घोंपा है। और ये कैसे हो सकता है कि इसने भी छुरा ना घोंपाओ? ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान ने जिसमें एतमाद कर दिया तो अब वो कभी इमरान खान को धोखा नहीं देगा? इमरान खान को धोखा दिया लोगों ने, और उन लोगों ने धोखा दिया जिनकी हैसियत और औकात ही नहीं थी, और इमरान खान ने उनको वज़ीर आला बना दिया था, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। उसके बाद आ जाए जनाब, वो कहते हैं कि जी अली बिन गंडापुर साहब पर हम लोग जो बात कर रहे हैं झूठ है इल्जाम। तो मैं शुरू में कह चुका हूं, आप दलील से जवाब दे दें। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये चीजें हैं। तो देखते हैं जनाब क्या सूरत हाल बनती है। और लेकिन मैंने आपको अर्ज कर दिया है कि चीजें जो हैं वो अली बिन गंडापुर साहब की डाउटफुल हैं। बाकी इस वक्त जो डी चौक के ऊपर है वो सिक्योरिटी इस वक्त भी हाई अलर्ट है, इनको अंदाजा है, और इनको अंदाजा है कि किसी वक्त भी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो दोबारा आ सकते हैं, और वो दोबारा वहां पे हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए अभी तक वहां पे सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। मैं ये समझता हूं कि शहर इक़्तिदार में आज जो मैं आपको डेवलपमेंट्स बताई हैं उसके बाद ड्रॉप सीन हो गया इन दावों का कि अली बिन गंडापुर के साथ कोई कमिटमेंट्स हुई थी, अच्छी खबरें आने वाली हैं। ये है वो अच्छी खबरें जो मैंने आपको बता दी हैं। और जाते जाते मैं देख लूं कोई और चीज अगर आई है तो मैं जो है वो आपको बता देता हूं। तो बहरहाल जी अभी कोई और खबर नहीं। हाँ, एक और चीज, आदिल बाज़ई जो है वो जो है आदिल बाज़ई जो है वो उनके हवाले से आज रेफरेंस स्पीकर ने भेज दी उनको डी-सीट करवाने के लिए। तो ये हैं वो अच्छी खबरें जिनका कल अली बिन गंडापुर ने बताया था कि अच्छी खबरें आने वाली हैं। ये हालात हैं, मैं अपनी बात पे कायम हूं, और मेरा ये एनालिसिस है कि अली बिन गंडापुर ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, और जल्द या कुछ दिनों बाद इमरान खान ये बात मानेंगे और ये बात सामने आएगी। तो देखते हैं चीजें कैसे बढ़ती हैं। बाकी इस वक्त तक एहतजाज की कॉल बरकरार है, एहतजाज की कॉल खत्म नहीं हुई। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।